अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़फ़रल्लाह। मैं अपनी एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इसमें हम सीखेंगे कि हम रोड अलाइनमेंट की जो फॉर्मेटिंग है वो किस तरह करते हैं। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी रोड अलाइनमेंट ड्रा करने पर। तो जिन दोस्तों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले ये जो कंटूरिंग है इसको हम ऑफ कर देते हैं और यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है इनको भी हाइड कर देते हैं। दोस्तों, ये कुछ चीज़ें मैं बार बार आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह इसको सीख लें। तो यहाँ पर अब ये जो हमारी अलाइनमेंट है ये बिल्कुल वाज़ेह हो गई है। अब यहाँ पर इसके जो फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग सबसे पहले जो है यहाँ पर अलाइनमेंट की जो स्टेशनिंग है इसको हम फॉर्मेट कर देते हैं। यहाँ पर ये 20-20 पर है, इसको अगर हम 25-25 पर करना चाहें तो यहाँ पर ये दिया हुआ है 20 और 10। 10 क्या है? 10 इसके जो इंटरनल यानी कि जो माइनर स्टेशन है ये 10 पर है, वहाँ पर सिर्फ टिक लगा हुआ है। और जो मेजर स्टेशन है वहाँ पर हमारी आरडी लगी हुई है। कुछ प्रोजेक्टों पर प्लान पर सिर्फ जो है वो 100 पे आरडियाँ शो की हुई हैं, 20-20 पे सिर्फ टिक दिया हुआ होता है। यहाँ पर हम 20-20 पर आरडी शो करेंगे और 10 पर टिक देंगे। यहाँ पर आते हैं इसकी एडिटिंग में। यहाँ पर पैरेलल विद टिक है तो इसको हम परपेंडिकुलर विद लाइन कर देते हैं। यानी कि परपेंडिकुलर विद लाइन किस तरह है कि रोड अलाइनमेंट की जो है ये परपेंडिकुलर हो और साथ में लाइन भी हो। इसको एडिट कर देते हैं तो यहाँ पर प्रीव्यू में शो कर रहा है ये हमारी अलाइनमेंट है, ये जो वाइट है। और यहाँ पर ये पिंक कलर की लाइन है, उसके साथ स्टेशन दिया हुआ है, ये हमारी आरडीज़ है। यहाँ पर स्टेशन के साथ लिखा हुआ है STA, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। यानी स्टेशन 0-040 इसको हम ख़त्म कर देते हैं, सिर्फ आरडी ही रहने देते हैं। यहाँ पर इसको क्लिक करके एडिट कर देते हैं। ये जो STA है सबसे पहले इसको ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो स्टेशन है ये स्टेशन फॉर्मेट में दिया हुआ है और इसके जो फॉर्मेट हम करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल दिया हुआ है स्टैंडर्ड। अगर हमने अपनी कोई स्टाइल बनाई हुई है तो उसका हम नाम देंगे। हमने अभी नहीं बनाया है तो इसको हम एडिट करके सेट करेंगे। यहाँ पर इसको लेफ़्ट साइड पे कर देते हैं और यहाँ पर देंगे टेक्स्ट टाइम न्यू रोमन। यहाँ पर कलर दे देते हैं, बोल्ड करना चाहे तो आप बोल्ड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर ये आ रहा है 0-040। अब यहाँ पर इसके साथ लाइन दिया हुआ है, हम लाइन नहीं देते, लाइन को डिलीट कर देते हैं। लेकिन इसके साथ ये है कि जो हमने स्टेशन 90 पर किया हुआ है परपेंडिकुलर, ये दोबारा रोड के पैरेलल आएगा। ये रोड के पैरेलल है। अब इसको कैसे करेंगे? यानी कि यहाँ पर आकर इसका जो रोटेशन एंगल है इसको 90 कर देते हैं। दोस्तों, इसमें आप जितनी मर्जी कस्टमाइजेशन करो आप कर सकते हो। यहाँ पर इसको टेक्स्ट साइज हम देंगे 3। यहाँ पर ये आ रहा है बॉटम राइट, यानी कि ये रोड के एक साइड पे आ रहा है राइट साइड पे, तो ये बॉटम राइट है। अगर हम इसको लेफ़्ट करना चाहे, बॉटम लेफ़्ट पे करना चाहे तो ये लेफ़्ट हो गया। अगर हम इसको सेंटर करना चाहे तो ये सेंटर पर आ रहा है। अब ये जो बॉटम है ये क्या है? ये यहाँ पर जो टिक दिया हुआ है स्टेशन का उसके बॉटम में आ रहा है। और अगर एग्जैक्ट हम इसको टिक पर लाना चाहे तो इसको हम मिडल सेंटर कर सकते हैं। इसको पहले ओके करके आपको मैं दिखाता हूँ। अप्लाई, ओके, अप्लाई, ओके। यहाँ पर ये जो इसका टिक है ये टिक दिया हुआ है, टिक के एक साइड पे आ रहा है, यानी कि ये बॉटम इसको कहते हैं। ये बॉटम है, ये मिडल है और ये टॉप आ रहा है। और राइट लेफ्ट तो रोड के राइट लेफ्ट जो आएगा तो राइट लेफ्ट है, यानी कि ये अभी बॉटम में आ रहा है। एग्जैक्ट जो लोकेशन है उस पर नहीं आ रहा है। तो एग्जैक्ट लोकेशन पे लाने के लिए दोबारा यहाँ पर आते हैं
एडिट, इसको बॉटम सेंटर के बजाय हम मिडल सेंटर कर देते हैं, मिडल सेंटर। ये बिल्कुल एग्जैक्ट अभी लोकेशन पे आ गया। अब अप्लाई करके ओके कर देते हैं। देखें ये जो टिक है अभी ये बिल्कुल स्टेशन के सेंटर में आ रहा है। अब अगर इसको हम अलाइनमेंट से एक साइड पे करना चाहे, बाहर निकालना चाहे ताकि ज़्यादा क्लियर हो, भी हम कर सकते हैं। किस तरह? यहाँ पर दोबारा लेवल में आते हैं, इसको एडिट करके यहाँ पर इसको हम ऑफसेट देंगे। यहाँ पर वाई ऑफसेट हम देंगे, फर्ज करें हम देते हैं 15। ये अब एक साइड पे हो गया। ये थोड़ा दूर है, ये इसलिए कि यहाँ पर तो सिर्फ सेंट्रल लाइन ही शो कर रहा है, लेकिन हमारे अलाइनमेंट पे वहाँ पर हमने दो ऑफसेट भी शो किए हुए हैं, तो इसलिए हमने थोड़ा और गैप दे दिया ज़्यादा। ओके, अप्लाई, ओके। दोस्तों अब आपने देखा कि ये जो हमारी स्टेशनिंग है ये बिल्कुल क्लियर, वाज़ेह और ख़ूबसूरत नज़र आ रहा है। ये हुई हमारी जो स्टेशन की फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पर आते हैं कर्व डेटा में हमारे पास सिर्फ पीसी, पीटी और मिड पॉइंट दिया हुआ है। मिड पॉइंट तो हमें चाहिए भी नहीं, और पीसी, पीटी है वो भी इसकी कोई फॉर्मेटिंग नहीं हुई है, बिल्कुल अलाइनमेंट के साथ भी है। और इसका जो टेक्स्ट है वो भी डिफ़ॉल्ट तौर पे है। डिफ़ॉल्ट तौर पे इसका टेक्स्ट होता है सिंप्लेक्स उसका नाम होता है। यहाँ पर आते हैं, इसको एडिट कर देते हैं दोबारा। यहाँ पर आकर एडिट अलाइनमेंट लेबल पर जाते हैं। यहाँ पर ज्योमेट्री पॉइंट्स पर यहाँ पर बटन दिया हुआ है, इसको क्लिक करके हम यहाँ पर से कर्व मिड पॉइंट हटा देते हैं। ओके, अब यहाँ पर इसको एडिट कर देते हैं। एडिट करने के लिए यहाँ पर ज्योमेट्री पॉइंट एंड स्टेशन दिया हुआ है। इसका सबसे पहले हम टेक्स्ट वही 3 रखते हैं, और यहाँ पर आकर इसका जो टेक्स्ट है, यहाँ पर ये स्टेशन जो है इसका हम 3 डिजिट तक करते हैं, और इसको सिलेक्ट ऑल करके इसका फॉर्मेट चेंज कर देते हैं। राइट ही रहने देते हैं, और यहाँ पर हम इसका जो फॉन्ट है उसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पर इसको हम अभी देते हैं एरियल दे देते हैं, और इसको लेफ्ट कर देते हैं। कलर ग्रीन कोई भी आप दे सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये बिल्कुल अलाइनमेंट के साथ टच है। इसको थोड़ा सा हम गैप देते हैं ताकि ये थोड़ा दूर जाकर यानी कि अलाइनमेंट से हट के हो, ताकि वाज़ेह हो। यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम ऑफसेट भी दे सकते हैं, लेकिन इसको ऑफसेट हम नहीं देते। इसके साथ जो लाइन है, लाइन की जो लेंथ है वो हम बढ़ा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है एंकर कंपोनेंट लाइन के एंड पर। लाइन की जो एंड है वहाँ पर ये होगा, जो लाइन की जो लेंथ है वो हम बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक अलाइनमेंट से दूर हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं लाइन, और लाइन की हम लेंथ बढ़ा देते हैं, 50 कर देते हैं, तो ये अब दूर हो गया अलाइनमेंट से। अप्लाई, ओके। यहाँ पर इसको हमने अप्लाई कर दिया। दोस्तों आपने देखा यहाँ पर इसका जो टेक्स्ट है वो भी एरियल है और बोल्ड है, और यहाँ पर ये अलाइनमेंट से बाहर गया हुआ है, वाज़ेह नज़र आ रहा है। इसको अगर आप और दूर करना चाहे तो कर सकते हैं। अब आते हैं कर्व डेटा पे। कर्व डेटा हमने शो करना है, वो किस तरह शो होगा, वो आते हैं यहाँ पर, इसको क्लिक करके यहाँ पर आते हैं एड लेबल अलाइनमेंट लेबल है। कर्व डेटा है तो जाहिर बात है ये अलाइनमेंट में ही आता है। यहाँ पर आते हैं सिंगल सेगमेंट नहीं है, मल्टीपल सेगमेंट, यानी कि एक कर्व पे हमने नहीं देना है डेटा, सारे कर्व पे देना है। अगर हमने एक कर्व पे देना हो तो यहाँ पर सिंगल सेगमेंट हम क्लिक करेंगे, अगर हमने ऑफसेट पे देना हो तो यहाँ पर ये ऑफसेट पे ही देंगे। तो ये मुख्तलिफ हमारे पास ऑप्शन है। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर मल्टीपल सेगमेंट पर ही क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर ये लाइन लेबल स्टाइल है, लाइन लेबल को हम चेंज नहीं करते, ये वही रहने देते हैं। बेरिंग होगा, बेरिंग के ऊपर जो स्ट्रेट लाइन है इसकी डिस्टेंस
होंगी। यहाँ पर आते हैं कर्व लेबल स्टाइल में। कर्व लेबल स्टाइल में यहाँ पर लिमिटेड कुछ स्टाइल दिए हुए हैं जो कि नाकाफ़ी है हमारे लिए। यहाँ पर डेल्टा, एंगल, फिर लेंथ, फिर रेडियस, यहाँ पर सिर्फ डिस्टेंस दिया हुआ है कर्व का, यहाँ पर डिस्टेंस और रेडियस है। इसी तरह ये सारे जो दिए हुए हैं ये हमारे लिए नाकाफ़ी है। हम पूरे जो कर्व के जितना भी डेटा है वो हम शो करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम एक नई ग्रुप बनाएंगे, क्रिएट न्यू। यहाँ पर अब इसको हम देते हैं नाम कर्व लेबल। लेआउट पर आते हैं। यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में टेबल टैग है जो इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। यहाँ पर ये टेबल टैग डिस्टेंस एंड रेडियस और डेल्टा, यहाँ पर ये डेल्टा को हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर ये डेल्टा शो कर रहा है, डेल्टा, एंगल, लेंथ ऑफ कर्व और रेडियस। यहाँ पर इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस, रेडियस को भी डिलीट कर देते हैं। अब ये डिलीट नहीं करता, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। न्यू टेक्स्ट हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट 1 डिफ़ॉल्ट तौर पे नाम लेता है, इसको हम लिखते हैं कर्व डेटा। यहाँ पर एक कर्व डेटा इंटर कर देते हैं, यहाँ पर भी कर्व डेटा आ गया। अब आते हैं यहाँ पर इसका जो टेक्स्ट है वो सबसे पहले हम कर देते हैं 3 कर दिया। अब इसको एडिट करके हम यहाँ पर इसके एडिटिंग में आते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे PI स्टेशन। PI स्टेशन, तो PI स्टेशन यहाँ से हम ये जो लंबी लिस्ट है इसमें से हम PI स्टेशन उठाएंगे। PI स्टेशन क्या है? PI एक्सटेंडेड स्टेशन, ठीक है। यहाँ पर ये डेसिमल पॉइंट इसके 2 है, इसको हम 3 करके एरो पर क्लिक कर देते हैं ताकि यहाँ पर इंसर्ट हो जाए। अब इसको एंटर करके अब स्ट्रिंग या PI स्ट्रिंग आप लिख सकते हैं। यहाँ पर PI स्ट्रिंग हम इसको 4 डिजिट तक है, इसको हम 3 तक कर देते हैं, ओके। यहाँ पर PI नॉर्थिंग, यहाँ पर फिर ये 4 डिजिट तक है, 3 डिजिट तक करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। अब आता है रेडियस, ये हमारा रेडियस हो गया, 3 डिजिट तक है, ठीक है, क्लिक कर देते हैं। अब है लेंथ यानी कि कर्व लेंथ, ठीक है। कर्व लेंथ, यहाँ पर ये कर्व लेंथ है, 3 डिजिट तक है, ठीक है। अब है कार्ड लेंथ, यहाँ पर ये है कार्ड लेंथ, ये भी 3 डिजिट तक, ओके। अब है डिफ्लेक्शन एंगल, DIF। डिफ्लेक्शन एंगल यहाँ पर हम देते हैं डिफ्लेक्शन एंगल या डेल्टा एंगल भी इसको कहते हैं, डेल्टा एंगल। अब यहाँ पर ये डेसिमल में है, इसको अगर हम डिग्री, मिनट, सेकंड में करना चाहे तो भी कर सकते हैं। डिग्री राउंड होता है, मिनट राउंड होता है, और सेकंड हम अगर देना चाहे तो डेसिमल में दे सकते हैं। यहाँ पर ये 1 सेकंड है, राउंड है, इसको हम सेकंड जो है 2 डिजिट तक देना चाहते हैं, तो ये इसकी फॉर्मेटिंग होगी। अब इसको आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर ये सेंटर अलाइन है, कुछ अजीब सा लग रहा है, इसको एक साइड पे कर देते हैं, लेफ़्ट अलाइन कर देते हैं। यहाँ पर फॉर्मेट में आकर सेंटर से लेफ़्ट कर देते हैं, और यहाँ पर फिर टेक्स्ट हम चेंज करके टाइम न्यू रोमन दे देते हैं, कलर कोई भी दे सकते हैं, सियान दे देते हैं, और बोल्ड, इसको ओके। अब ये जो है बिल्कुल जो अलाइनमेंट है इसके सेंटर में आ रहा है। अब इसको एक साइड पे कर देते हैं, क्यों? यहाँ पर हमारे जो स्टेशन है वो आ रहे हैं, और यहाँ पर हमारे राइट और लेफ़्ट साइड पर ऑफसेट डिस्टेंस है वो भी आ रहे हैं, और कर्व की जो अपने टेंजेंट वगैरह की जो लाइनें हैं वो भी आ रही है, तो यहाँ पर ये मिक्सअप हो जाते हैं। अब इसको कर देते हैं एक साइड पर। एक साइड पर कैसे करते हैं? इसको यहाँ पर y ऑफसेट दे देते हैं -40, तो ये एक साइड पर हो गया। अब इसको ओके कर देते हैं। यहाँ पर अगर इसके गिर्द हम
बॉर्डर देना चाहे तो यहाँ पर ये बॉर्डर भी दे सकते हैं। इसकी विजिबिलिटी जो है फ़िलहाल ऑफ है, यहाँ पर इसको ट्रू कर देते हैं। करो डेटा, यहाँ पर ये ट्रू हो गया। अब यहाँ पर ये वाइट है, इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, कलर वही सियान दे देते हैं। ओके, यहाँ पर टेक्स्ट के साथ ये लाइन बिल्कुल लगी हुई है, इसको थोड़ा सा हम गैप बढ़ा देते हैं 2। अब ओके कर देते हैं, अप्लाई ओके। यहाँ पर ये जो स्टाइल है ये तो हमारे पास ऐड तो हो गया। अब इसको यहाँ पर कर्व के ऊपर लाते हैं, मल्टीपल सेगमेंट है, अब ऐड करके यहाँ पर ओके। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर ये सारे कर्व्स पे डेटा जो है हमारा ऐड हो गया। अब इसको कर देते हैं क्लोज। यहाँ पर दोस्तों हम जितने भी इसमें फॉर्मेटिंग करना चाहे हम कर सकते हैं। यहाँ पर आते हैं ये स्टार्ट पॉइंट पे, इसका जो स्पीड लिमिट है ये हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, डिज़ाइन क्राइटेरिया में ये 80 है, इसको हम कर सकते हैं 100 किलोमीटर। ये 100 किलोमीटर हो गया, अप्लाई ओके। ये अभी 100 किलोमीटर हो गया। यहाँ पर आते हैं, इसका जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है इसको हम फॉर्मेट कर देते हैं, एडिट अलाइनमेंट लेबल। यहाँ पर ये दिया हुआ है डिज़ाइन स्पीड। डिज़ाइन स्पीड किस तरह लिखा जाता है, स्टेशन ओवर स्पीड। अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये स्टेशन ओवर स्पीड, यानी कि स्टेशन ऊपर और नीचे इसका स्पीड दिया हुआ होता है। अब इसका जो फॉन्ट है इसको हम चेंज करना चाहे तो हम चेंज कर सकते हैं, इसको एडिट कर देते हैं। यहाँ पर ये स्टेशन है, डिज़ाइन स्पीड है, इसके साथ ये लाइन भी दिया हुआ है। तो स्टेशन में जाते हैं, सेलेक्ट करके फॉर्मेट, फ़ॉन्ट चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। कलर रेड दे देते हैं, बोल्ड ओके। यहाँ पर आते हैं डिज़ाइन स्पीड में, डिज़ाइन स्पीड फॉर्मेट में आते हैं, ओके अप्लाई और ओके। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि जो डिज़ाइन स्पीड है यहाँ पर ये भी फॉर्मेटिंग हो गई है। अब हमारी जो अलाइनमेंट की फॉर्मेटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं एडिटिंग पे, इनकी ये तो हमारी फॉर्मेटिंग होगी। अब एडिटिंग पे, एडिटिंग में क्या आता है, एडिटिंग में कर्व इंसर्ट करना, कर्व डिलीट करना, कर्व एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देना, इसका जो रेडियस और टेंजेंट वगैरह है इसको चेंज करना। ये किस तरह होता है, यहाँ पर इसको हम क्लिक कर देते हैं, राइट क्लिक, एडिट अलाइनमेंट ज्योमेट्री में जाएंगे। यहाँ पर आता है अलाइनमेंट ग्रिड व्यू, अलाइनमेंट ग्रिड व्यू, ठीक है। तो इसको क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास टोटल जो है 3 कर्व्स है, तीनों का जो रेडियस है वो 200 है, यानी ये तो नज़र आ रहा है 200 है। हमारे पास टोटल 3 कर्व है, 1 कर्व 2 3, यहाँ पर भी 3 कर्व्स है। यहाँ पर एक कर्व का बल्कि अलाइनमेंट का जो जितना भी डेटा है यहाँ पर सारा दिया हुआ होता है, चाहे स्ट्रेट लाइन हो या कर्व हो। तो यहाँ पर ये 4 लाइनें और 3 कर्व्स नज़र आ रही है, ये हमारी टोटल अलाइनमेंट भी यही है। यहाँ पर अब जो सेकंड कर्व है इसका मैं रेडियस अगर चेंज करना चाहूँ, यहाँ पर आप देखिए ये 200 है, इसको मैं कर देता हूँ 300, ये 300 हो गया। इसके साथ ही ये कर्व भी चेंज हो गया। जो मैं आपको दोबारा दिखा दूँ, इसको मैं 400 कर देता हूँ। यहाँ पर कर्व जो लेंथ है उसके वो बढ़ जाता है। यहाँ पर रेडियस मैंने दिया है 400, तो इसकी जो कर्व लेंथ है वो भी ऑटोमेटिक इसके साथ बढ़ जाती है और टेंजेंट लेंथ भी बढ़ जाती है। अब यहाँ पर हमने टेंजेंट जो है वो शो नहीं किया है, इसको अगर हम शो करना चाहें तो दोबारा यहाँ पर कर्व डेटा में हम जाकर इसको शो कर सकते हैं। अलाइनमेंट, एड लेबल अलाइनमेंट में
मल्टीपल सेगमेंट में जाते हैं। इसको कर्व डेटा। अब आते हैं यहाँ पर इसमें कहीं पे भी आप रेडियस के बाद ही दे देते हैं यहाँ पर टेंजेंट t इक्वल टू, यहाँ पर हम देंगे टेंजेंट। जो टेंजेंट है वो हमारा क्या है, टेंजेंट लेंथ। यहाँ पर एक्सटर्नल टेंजेंट दिया हुआ है, एक्सटर्नल टेंजेंट। यहाँ पर इसको ये 3 डिजिट तक है, इसको आगे हम कर देते हैं। तो ओके, अप्लाई, ओके। यहाँ पर ये टेंजेंट अभी आ गया। तो ये टेंजेंट अभी अगर हम इसका टेंजेंट बढ़ाना चाहें तो रेडियस भी बढ़ेगा, उसकी कर्व लेंथ भी बढ़ेगी। अगर हम रेडियस को चेंज करेंगे तो इसके साथ ही इसका टेंजेंट और कर्व लेंथ भी चेंज होगा। ये यहाँ पर जो है हम मैनुअल भी इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इसको क्लिक करके यहाँ पर रख दिया। इसके साथ ही जो हम पीसी को आगे बढ़ाते हैं तो उधर से पीटी भी इस तरफ आ जाता है। अगर हम पीसी को पीछे ले जाते हैं तो जो पीटी है वो भी ऑटोमेटिक आगे जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम एक एंटिटी को चेंज करना चाहे तो बाकी भी इसके साथ ही चेंज हो जाता है। अब अगर हम पीआई को चेंज करना चाहे तो इस तरह चेंज नहीं होगा रेडियस वगैरह से, क्योंकि ये यहीं पर रहता है। इसको हम क्लिक करके ये जो एरो बन जाता है, इसको क्लिक करके हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशंस है, कहीं भी हम इसको लेके नहीं जा सकते। अब ये देखें, मैं इधर आ रहा हूँ तो ये हाइड हो गया, अगर इस तरफ मैं आ रहा हूँ तो ये यहाँ पर भी हाइड हो रहा है। वो क्यों? इसकी वजह ये है कि यहाँ पर इसके जो पीसी और पीटी है, यानी कि इसका जो अभी ये पीसी है और ये पीटी है, यहाँ पर आने से इसके जो पीटी और पीसी है ये दूसरे के साथ मिल जाते हैं। इस वजह से वो आगे आपको जाने नहीं देता। अगर आप ज़्यादा उस तरफ जाओगे तो ये जो पीटी है इस पीसी के साथ मिल जाता है, तो फिर आपको वहाँ पर जाने नहीं देता। इसके लिमिटेशंस है और ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम इसको मैनुअल करना चाहें तो सारे जो हम कर्व्स वगैरह है वो हम बना के बाद में जब पीसी पीटी पे जाएंगे तो मिक्सअप हो जाते हैं। तो ये शुरू से ही आपको मना कर देता है कि आपने यहाँ पर नहीं जाना है। अगर आपका रेडियस कम है तो आप थोड़ा बहुत आगे पीछे जा सकते हैं, अगर आपका रेडियस ज़्यादा है तो आप ज़्यादा नहीं जा सकते। अब आते हैं, हमारी जो अलाइनमेंट है वो तकरीबन 1:760 तक है। इसको अगर हम आगे बढ़ाना चाहें तो हम यहाँ पर क्लिक करके इसको बढ़ा सकते हैं, जितने मर्ज़ी आप बढ़ाना चाहते हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से आप इसको बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर 3:052 तक हमारी अलाइनमेंट है। अब ये स्ट्रेट है, इसमें अगर हम कर्व ऐड करना चाहें तो हम ऐड कर सकते हैं। किस तरह ऐड करेंगे? यहाँ पर अलाइनमेंट ऑलरेडी हमने सिलेक्ट किया हुआ है, इसको राइट क्लिक करके एडिट अलाइनमेंट ज्योमेट्री पे ही आएंगे। यहाँ पर ये टूल बार खुल गया। अब यहाँ पर जो है ये टूल बार तो मैंने आपको समझाया था कि जब अलाइनमेंट हम शुरू से हम ड्रा करेंगे तो यहाँ पर ये टेंजेंट नो कर्व, टेंजेंट विद कर्व और यहाँ पर कर्व की सेटिंग है, ये मैंने आपको बताया हुआ था। अब आते हैं यहाँ पर ये इंसर्ट पीआई, यानी कि पीआई अगर हम इंसर्ट करना चाहे तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और अलाइनमेंट में कहाँ पर क्लिक करेंगे? जहाँ पर हमने पीआई जो है इंसर्ट करनी हो उस स्टेशन के करीब ही कहीं हम क्लिक करेंगे। इस तरफ क्लिक करेंगे तो पीआई इस तरफ इंसर्ट होगी। अगर लेफ़्ट साइड पे हम क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे ही आएगा। अब यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, लाइन आ गई, इसको एंटर कर देता हूँ तो सारी अलाइनमेंट इस तरफ आ जाएगी। अब ये कुछ अजीब सा लग रहा है, कार्नर बना हुआ है, कर्व नहीं है। कर्व क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर अभी हमने कर्व इंसर्ट ही नहीं किया है। अब कर्व इंसर्ट करेंगे किस तरह? ये फ्री कर्व फिल्ट ऑप्शन जो है इसको उठाते हैं। यहाँ पर कमांड लाइन में कहते हैं फर्स्ट एंटिटी सिलेक्ट करें, इसको हमने सिलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट एंटिटी यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देते हैं। तो ये लेस देन 180 है, अब इसको लेस ही करते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि आपका जो स्पेसिफाई रेडियस, इसका रेडियस कितना है? रेडियस डिफ़ॉल्ट तौर पे ये 200 है। अगर हम इसको बढ़ाना चाहे, इसको मैं अभी 600 कर देता हूँ, इंटर कर देता हूँ। ये 600 के हिसाब से हमारी जो कर्व है वो ड्रा हो गई। अब यहाँ पर ये कर्व 600 है, 600 भी बहुत कम है, इसको अगर हम ज़्यादा देना चाहे तो भी दे सकते हैं। यहाँ पर कर्व हमारी अभी मुकम्मल है। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं कर्व डेटा। जिस तरह इस कर्व को हम दिया हुआ था, इन कर्व को यहाँ पर डेटा आया हुआ है
और यहाँ पर डेटा नहीं है। ये किस तरह ऐड होगा? यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके ऐड लेवल पर आते हैं, अलाइनमेंट लेवल। अब इस बार जो है सिंगल सेगमेंट, ठीक है, हमने एक ही कर्व को डेटा देना है, सिंगल सेगमेंट। यहाँ पर आते हैं कर्व लेवल। अब ऐड करके यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पर इस कर्व का भी डेटा आ गया है। ये अब हो गया हमारा कर्व मुकम्मल। अब यहाँ पर एक और कर्व मैं ऐड करता हूँ इसी तरह, जल्दी करके इसको ज्योमेट्री में जाते हैं, ऐड, ठीक है। अब इसको कर्व बनाते हैं, फर्स्ट एंट्री सेकेंड एंट्री 180 से कम है। अब इसका रेडियस मैं दे देता हूँ 1 किलोमीटर। ये कर्व हो गया। अब यहाँ पर जो है ये कर्व मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हमने 2 तो इंसर्ट कर दिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। किस तरह डिलीट होगा? यहाँ पर डिलीट पीआई, इसको उठा के जिस पीआई को आपने डिलीट करना हो उसके करीब आपने क्लिक कर देना है। ज़रूरी नहीं है कि आपने स्पेसिफिक किसी पॉइंट पे ही क्लिक करना है, सिर्फ उस कर्व के करीब हो। अब यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो वो देखेगा, अगर इस कर्व के करीब है तो ये डिलीट करेगा, इस कर्व के करीब है तो ये डिलीट करेगा। अब यहाँ पर तो क्लियर है कि यही कर्व है, इसको हम क्लिक करके ये एंटर मार देते हैं, यहाँ पर ये डिलीट हो गया। तो ये हुई हमारे अलाइनमेंट की जो एडिटिंग के कर्व हम किस तरह एडिट करेंगे, इसका जो रेडियस वगैरह है ये हम कैसे चेंज करेंगे, और इसका जो डेटा है वो हम किस तरह देंगे। इसको डेटा नहीं दिया है, यहाँ पर अलाइनमेंट में आकर सिंगल सेगमेंट, कर्व लेवल, ऐड, अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे। अलाइनमेंट, ये हमारा डेटा अभी आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अगर अलाइनमेंट के हवाले से आपका कोई मसला है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं उन दोस्तों से गुजारिश करता हूं जो पहली बार चैनल पर आए हुए हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। मुझे अपने दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।